तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो क्लाइमेट होता है वो हमारे हीरोज़ को जल्दी चलने के लिए कहता है फेस्टिवल मतलब आगे टाउन में जो उनके जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फेस्टिवल जिसका नाम जैप्टोस फेस्टिवल है वो होने वाला होता है। और क्लेमेंट जो है वो यही बताता है कि उसका सपना है कि वो इस फेस्टिवल को एक बार ज्वाइन करे। और इसी पे वो उस फेस्टिवल की स्टोरी भी हमारे हीरोज़ को बताता है कि कैसे एक दिन जो ज़ैप्टोस है उसने थंडर का अटैक करके उस टाउन को 3 हिस्सों में बाँट दिया था, जिससे वहाँ पे एक जो पेड़ हैं वो उगना शुरू हुए और वो काफ़ी बड़े हुए और उन्हें काफ़ी सारे फल दिए, जिससे कि वो जो टाउन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लग गया। और इसी के चलते जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने हर साल इसी फेस्टिवल को मनाया, इसी आशा में कि जो ज़ैप्टोस है वो उनकी जो उस टाउन है उसको और भी ज़्यादा खुशहाल बनाएगा। इसी पे जो बॉनी है उसको पता नहीं होता ज़ैप्टोस क्या होता है, तो जो क्लाइमेट है उसको बताता है कि जो ज़ैप्टोस है वो काफ़ी एक बहुत बड़ी जायंट बर्ड है जो लाइटनिंग का इस्तेमाल करती है और वो आर्टिगोनो और मॉर्टर्स के साथ जो उनकी बर्ड ट्रियो है उसका एक हिस्सा है। सो उसी के बाद जैसे ही हमारे हीरो ये बात कर रहे होते हैं वहाँ पे बिजली कड़कती है और हमारे हीरो देखते हैं कि जो ज़ैप्टोस है वो वहीं सामने से उड़ के जा रहा है। तो वो इसी पे काफ़ी शॉक और खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ज़ैप्टोस को देखा। पर इसी पे जो क्लेमेंट है उसको याद आता है कि उन्हें तो फेस्टिवल में जाना था, तो वो हमारे हीरोज़ को जल्दी जल्दी जाने को कहता है ताकि कहीं उनसे वो जो इवेंट है वो मिस ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ फिर से बिजली कड़कती है और वो एक पेड़ पे टकराती है जो क्लेमेंट को मतलब एक तरह से कुचलने ही वाला होता है, बट जो क्लेमेंट है वो बच जाता है। इसी पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो नोटिस करते हैं कि जो ज़ैप्टोस है वो तो गुस्से में है, क्योंकि जो ज़ैप्टोस है वो वहीं बिजली का जो उसका अटैक था वो कर ही रहा होता है। तो इसी से बचने के लिए हमारे जो हीरोज़ हैं वो वहाँ पास की एक गुफ़ा में चले जाते हैं जो उन्हें मिलती है। और वो उसके अंदर मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठ जाते हैं जब तक कि जो ज़ैप्टोस है वो शांत होता है। बट इसी पे जो क्लाइमेट है वो यही सोच रहा होता है कि मतलब किसी तरह हम जो जूल टाउन है जहाँ पे वो फेस्टिवल होने वाला होता है वहाँ किस तरह जल्दी से पहुँच जाए। तभी हमारे हीरोज़ को वहाँ पे एक आदमी दिखता है जो हमारे हीरोज़ की तरफ ऐसे घूर के देख रहा होता है। बट तभी वो जो आदमी है वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम जो है स्टैन है और वो वहाँ पे एक रेस्क्यू वर्कर है। और हमारे हीरोज़ जो हैं वो नोटिस करते हैं कि जो स्टैन है उसके एक पैर में जो है वो चोट लगी है। तो वो बताता है कि वो एक ट्रक लेके जा रहा था, तभी रास्ते में एक मतलब रास्ते में एक जो चट्टान है वो बिजली कड़कने के कारण उसके ट्रक पे गिर गया, जिसके कारण उसका जो पैर है वो इंजर्ड हो गया। इसी पे जो स्टैन है वो भी हमारे हीरो से मदद मांगता है कि क्या वो जो मेडिसिन जो स्टैन अपने ट्रक में ले जा रहा था क्या वो उसको टाउन के हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे। जिस पे जो ऐश है वो इसके लिए उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है। और वहीं जो क्लेमेंट होता है वो अभी भी मतलब उसी स्टॉर्म के बारे में सोच रहा होता है जो बाहर चल रहा होता है। जिस पे तभी जो स्टैन है वो हमारे हीरोज़ को बताता है कि इसी केव के अंदर से एक रास्ता जो है वो टाउन तक जाता है, बट उस जो चट्टान है उसने उसको ब्लॉक कर रखा है। पर उसी पे जो ऐश है वो अपने हालूचा को भेजता है और उसको कराटे चॉप का इस्तेमाल करने को कहता है, जिससे वो उस चट्टान को दो भागों में बांट देता है। और उसी के बाद जो ऐश है वो अपने नोएबैट को सुपरसोनिक का अटैक करने के लिए कहता है ताकि वो उस केव से एग्ज़िट को ढूंढ पाए। और जो सेरिना है वो अपने ब्रैक्सन को भेजती है जो कि मतलब वहाँ पे उजाला करती है अपने स्टिक में फायर का इस्तेमाल करके। वहीं पे जो क्लेमेंट है वो जो स्टैन है उससे यही कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी जल्दी तुम्हारी जो मेडिसन्स हैं वो टाउन में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जो पैर है उसको भी हील कर देंगे। वहीं पे जो हमारे हीरोज़ हैं वो उसी केव के अंदर मतलब वहीं रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉकेट होती है वो अपनी मशीन में ज़ैप्डॉस का पीछा कर रही होती है। और जो जैसी है उसको ये समझ नहीं आता कि आखिर वो ज़ैप्डॉस का पीछा क्यों कर रहे होते हैं। तो इस पे जो म्याऊ था वो बताता है कि ये उनके एक प्लान का हिस्सा है, जिस पे जो म्याऊ था वो एक मिसाइल का अटैक करता है ज़ैप्डॉस पे उसको कमज़ोर करने के लिए। पर जो ज़ैप्डॉस है उसको डॉज कर देता है और उसी के बाद थंडरबोल्ट का अटैक करता है, जिसको जो म्याऊ था वो अपनी मशीन को स्पीड अप करके किस तरह उस अटैक से बच जाता है। जिस पे जो जैसी है वो देखती है कि ज़ैप्डॉस के थंडरबोल्ट से मतलब जो एक चट्टान था पास का वो काफ़ी इजीली टूट गया, जिसके चलते जो केव है वो मतलब वो जहाँ हमारे हीरोज़ होते हैं वो एकदम से शेक करना स्टार्ट कर देती है, जिस पे जो पिकाचू है वो बताता है कि कुछ होने वाला होता है इशारे से। और तभी जो वहाँ सीलिंग से जो रॉक्स होते हैं जो पत्थर होते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और जिस पे जो क्लेमेंट बॉनी और सेरिना होते हैं और जो स्टैन होता है वो एक साइड होते हैं और दूसरी तरफ जो ऐश हालूचा और नोएबैट और पिकाचू मतलब ऐश नोएबैट और हालूचा पिकाचू जो होते हैं वो दूसरी साइड आ जाते हैं चट्टान के। जिस पे जो ऐश है वो उस चट्टान से मतलब रास्ता बनाने के लिए हालूचा को कराटे चॉप का इस्तेमाल करने के लिए कहता है।
जो सरीना है वो इसी पे ऐश पे चिल्लाती है और कहती है कि ऐश, अगर तुम ऐसा करोगे तो जो ये पूरी गुफ़ा है ये नीचे कोलैप्स कर जाएगी और हम सब इसके नीचे दब जाएंगे। तो इसी के बाद वो हमारे हीरो जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो सरीना, क्लेमेंट, बॉर्नी और स्टैन होते हैं वो उसी नॉर्मल रूट से टाउन की तरफ जाएंगे, जहाँ दूसरी तरफ जो ऐश है वो अपने रास्ते से कंटिन्यू करता रहेगा। तो ऐश और जो नोएबैट जो ऐश की तरफ मतलब जो भी ऐश के साथ उसके पोकेमॉन होते हैं वो उसी केव से रास्ता ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ जो हमारे हीरोज़ हैं उनको किसी तरह एक एग्ज़िट दिखता है जिस पे जो ऐश है वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है। बट वहाँ पे जो ज़ैप्डोस है वो एक चट्टान के ऊपर बैठा होता है और जैसे ही वो ऐश को देखता है वो उस पर इमिडिएटली अटैक कर देता है, जिसके चलते जो ऐश है उसको दोबारा केव के अंदर जाना पड़ता है। तो उसी के बाद जो ऐश है वो देखता है कि उस केव के अंदर टीम रॉकेट भी हैं, जिसके मतलब वो जो ऐश है वो मतलब यही देखता है कि ये टीम रॉकेट जो है वो यहाँ पे क्या कर रही है। पर तभी जो ज़ैप्डोस है वो उन पे थंडरबोल्ट का अटैक कर देता है टीम रॉकेट को देखकर, जो किस तरह वहाँ से निकल जाते हैं बच के। और इसी के बाद जो ज़ैप्डोस है वो भी वहाँ से चला जाता है उनको ढूंढने के लिए। और इसी पे जो ऐश है वो टीम रॉकेट से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके पीछे जो टीम रॉकेट है उसी का हाथ है। तो इस पे जो टीम रॉकेट है वो बताती है कि हम जो है वो ज़ैप्डोस को पकड़ना चाहते थे बट हमसे गलती हो गई, जिसके कारण जो ज़ैप्डोस है वो अब गुस्से में हो गया। तो इसी पे जो ऐश है वो डिसाइड करता है कि वो ज़ैप्डोस से खुद बात करेगा और उसको कहेगा कि क्या वो उन्हें जाने दे सकता है, क्योंकि वो जो है वो मेडिसिन ले जा रहे थे टाउन के लिए। सो इसी पे जो टीम रॉकेट है वो भी डिसाइड करती है कि वो ऐश के साथ ही चलेगी और क्या पता उन्हें इसके पीछे एक मौका मिल जाए ज़ैप्डोस को पकड़ने का। तो वही जो ऐश है वो ज़ैप्डोस को ढूंढ लेता है और उससे बात करके उसको शांत करने की कोशिश करता है। बट जो ज़ैप्डोस है वो फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो ऐश पे अटैक कर देता है, जिस पे जो ऐश के पास है वो कोई चॉइस नहीं रहती। वो अपने टैलेंट फ्लेम को भेजता है ज़ैप्डोस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि जो ऐश है वो वहाँ से वो रास्ता जो है वो पार कर पाए। और टैलेंट फ्लेम में भी वो वहाँ से उड़ जाता है और जो ज़ैप्डोस है वो भी उसका पीछा करता है। वो ज़ैप्डोस है वो स्टील विंग का अटैक करता है टैलेंट फ्लेम पे, पर वो बच जाता है। और उसी के बाद अगेन जो ज़ैप्डोस है वो चार्ज बीम का अटैक करता है, जिससे जो टैलेंट फ्लेम है वो हिट कर जाता है और वो वहीं पास में गिर जाता है। बट इसी के बाद जो टैलेंट फ्लेम है वो फ्लेम चार्ज का इस्तेमाल करता है ज़ैप्डोस पे अटैक करने के लिए, बट वो खुद ही घायल हो जाता है इसी के चक्कर में। तो जो ऐश है वो टैलेंट फ्लेम को वापस बुला लेता है और जो हलूचा है वो ज़ैप्डोस को रोकने की फिर कोशिश करता है, जिस पे जो नोएबैट है वो ये सब देख रहा होता है। और जो हालूजा है वो ज़ैप्डोस पे हाई जंप किक का अटैक करता है, जिससे वो ज़ैप्डोस को हिट तो करता है बट उसी पे जो ज़ैप्डोस है उसको ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो वो जो अटैक है वो हालूचा पे कर देता है, जिससे जो हालूचा है वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। ज़ैप्डोस है वो दोबारा हालूचा पे अटैक करने ही वाला होता है कि जो नोएबैट है वो उसकी हेल्प के लिए आगे आ जाता है। और उसी के बीच जो नोएबैट है वो इवॉल्व होके नोएवन में बन जाता है, जिस पे जो वहाँ पे जो सारे होते हैं वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसी के बाद जो नोएवन है वो हलूचा को उठा के ऐश के पास ले जाता है और यूं ही अपनी उसमें हलूचा को उसके हार्डवर्क के लिए थैंक्स कह रहा होता है। तो इसी के बाद जो नोएवन होता है वो ज़ैप्डोस की तरफ बढ़ता है और ज़ैप्डोस जो है वो उस पर अटैक करता है, पर जो नोएवन है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और उसी के बाद जो नोएवन है वो ज़ैप्डोस पे अपना बिल्कुल न्यू मूव बूम बस्ट का अटैक करता है, जिसके बाद जो ऐश है उसको इसी को देख के एक आइडिया आता है और वो नोएबैट को वहाँ पे जो चट्टान है उन पे सुपरसोनिक का अटैक करने के लिए कहता है। देन उनके पीछे छुपने को कहता है, जिस पे जो नोएवन है वो सेम वही करता है। और इसी इसी की तरह वो किसी तरह चालाकी से जो ज़ैप्डोस है उस पे किस तरह एक बूम बस्ट का अटैक जो है वो कर देता है, जिससे कि जो ज़ैप्डोस है उसको एक क्रिटिकल हिट लगती है और वो नीचे गिरता है। जिस पे जो टीम रॉकेट है उनको सही मौका मिल जाता है ज़ैप्डोस को पकड़ने का, तो वो दोबारा अपनी मशीन में बैठते हैं और ज़ैप्डोस की तरफ एक मिसाइल को जो है वो लॉन्च करते हैं, अपनी ट्रैप उनकी जाल वाली। पर जो ऐश है वो ऐसा नहीं होने देता, वो अपने नोएबैट को उन पे बूम बस्ट का अटैक करने को कहता है उनकी मशीन पे। और उसी के बाद जो पिकाचू है वो अपने थंडरबोल्ट से टीम रॉकेट को वहाँ से ब्लास्ट ऑफ कर देता है, जिस पे जो नोएबैट है वो एक्रोबैटिक्स का इस्तेमाल करके ज़ैप्डोस की को आज़ाद कर देता है उस जाल से। और इसी के बाद जो ज़ैप्डोस है वो ये सब देख लेता है और वो शांत हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो बादल आ रखे होते हैं काले वो भी गायब हो जाते हैं और जो धूप है वो दोबारा खिल उठती है, जिस पे जो ऐश है वो ज़ैप्डोस को थैंक्स कहता है। और जो ज़ैप्डोस है वो इसी के बाद वहाँ से हमारे हीरोज़ को फेयरवेल करके चला जाता है। फिर उसी के बाद जो ऐश है वो नोएवन को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प के लिए और उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है इवॉल्व होने के लिए कि अब तुम भी इवॉल्व हो चुकी हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो।
और जो ऐश है वो इसी के बाद दोबारा उस टाउन की तरफ बढ़ जाता है मेडिसिन को लेके जो वहाँ हॉस्पिटल में होते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है मेडिसिन देने के बाद ही जो ऐश है वो डिसाइड करता है कि वो हमारे हीरोज़ को बाकी हीरोज़ को ढूंढने जाएगा। पर जो क्लेमेंट, सरीना और बॉनी होते हैं वो पहले से वहाँ पे होते हैं और वो ऐश को बताते हैं कि जो स्टैन है उसको मतलब जो स्टैन है वो अब नर्स जॉय जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर रही है। और जो ऐश है वो भी बताता है कि उसने मेडिसिन जो है वो डिलीवर कर दी है। जिसके बाद जो ऐश है वो हमारे हीरोज़ को उस पेड़ पे मतलब जहाँ पे नोएवन बैठा होता है उनसे मिलाता है। और जो सेरेना, क्लेमेंट और बॉनी होते हैं वो नोएबैट को ये देख के काफ़ी खुश होते हैं कि जो नोएबैट है वो नोएवन में इवॉल्व हो चुका है। उसी की थोड़ी देर बाद हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो उस फेस्टिवल का जो फायरवर्क है उसको देखते हैं, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं ज़ैप्डोस को जो कि वहाँ से उड़ के जा रहा होता है। और हम इसी को देख के जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो दोबारा मतलब जो फेस्टिवल है उसको एंजॉय करते हैं। और उसी के बाद दोबारा